गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 चैप्टर 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री द फर्स्ट साइड। कल हमने आपको आधा चैप्टर पढ़ा दिया था। ओपन पेज नंबर 84 को ओपन कीजिए। क्लॉथिंग, अब क्लॉथिंग के बारे में हम पढ़ाएंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने पहले से अध्ययन किया था। डेट द न्यूलिथिक पीपल ऑल्सो यूज क्लॉथ, जो न्यूलिथिक लोग होते हैं वो प्रयोग करते हैं कपड़ों का। मेड ऑफ कॉटन, जो कॉटन के बने होते हैं। एंड वूल, और वो ऊनी होते हैं। कॉटन वाज कल्टीवेटेड एज मेहरजर अबाउट 7000 ईयर्स अगो, जो कॉटन होता हमारा वाज कल्टीवेटेड, उगाया गया था एट मेहरजर अबाउट 7000 ईयर्स अगो, 700 साल पहले उगाया गया था। एट मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एक्चुअल पीस, मोहनजोदड़ो में जो हमारा वो था क्लॉथ था, वो पाया गया था कपड़ा। अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर बेस, जो चांदी का बना हुआ बेस बर्तन है। सम कॉपर ऑब्जेक्ट, कुछ कॉपर के बने हुए हमारे औजार। नेक्स्ट हेडिंग ड्रेस एंड ऑर्नामेंट। अब ड्रेस के बारे में बताएंगे, ऑर्नामेंट आभूषण के बारे में बताएंगे। पीपल बोर कॉटन, जो लोग हैं वो पहनते हैं कॉटन एंड वूलन गारमेंट्स, ऊनी गारमेंट्स पहनते हैं हमारे कपड़े। 2 पीस ड्रेसेज, एक प्रकार की जो ड्रेस होती है वर बॉर्न बाय बोथ एंड वीमेन, जो स्त्रियों और पुरुषों में पहनी जाती है। मैन बोर ए गारमेंट, मनुष्य पहनते हैं गारमेंट सिमिलर टू धोती, वाइल वीमेन बोर स्कर्ट, जो हमारे मनुष्य होते हैं आदमी होते हैं वो पहनते हैं हमारी धोती, और जो औरतें होती हैं वो पहनती हैं स्कर्ट्स। बोथ मैन एंड वीमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट, दोनों ही लोग पुरुष और स्त्रियां और आभूषण के बहुत शौकीन होते हैं। मैन बोर ऑर्नामेंट्स, जो मनुष्य होते हैं वो ऑर्नामेंट्स आभूषण पहनते हैं। लाइक फिलेट्स, नेकलेसेज, फिंगर रिंग्स एंड आर्मलेट्स, वाइल वीमेन, जबकि औरतें पहनती हैं शौकीन होती हैं ईयर रिंग्स, बैंगल्स, ब्रासलेट, नेकलेस, गिर्डल्स, एंकलेट्स एंड ए हेड ड्रेस। इस प्रकार के जो हमारे आभूषण है ये औरतें ग्रहण करती हैं। नेक्स्ट हेडिंग आर्ट एंड क्राफ्ट। अब आर्ट और क्राफ्ट के बारे में बताएंगे। एंशियंट पीपुल, प्राचीन काल के लोग, बिलोंगिंग टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित हैं। यूज कॉपर का प्रयोग करते थे, ब्रॉन्ज का करते थे। इम्प्रूव स्टोन टूल्स, इम्प्रूव करने के लिए स्टोन टूल, जो हमारे पत्थरों के टूल्स बनते थे। एग ब्रॉन्ज ए मिक्सचर ऑफ टिन एंड कॉपर, ब्रॉन्ज का मतलब यहाँ पर है मिक्सचर ऑफ टिन और कॉपर को मिलाकर हमारा ब्रॉन्ज बन जाता है। वॉज हार्डर, बहुत ही कठोर होता है। दे यूज इट इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज लाइक डिगिंग, अब ये कृषि संबंधी में काम आता है, जैसे खोदने के लिए, प्लोइंग जोतने के लिए, एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड, और भूमि को समतल करने के लिए। दे मेंटेन दीज मेटल्स एंड मेड सेवरल टॉयज एंड स्टेचू, इन मेटल की हमारी स्टेचू मूर्तियां बनती हैं और टॉयज खिलौने बनते हैं। नेक्स्ट हेडिंग सील्स होता है हमारा सील मछली। अब यहाँ पर सील मछली के बारे में देखो। ए लार्ज नंबर ऑफ सील, बहुत ही संख्या में सील्स हैव आल्सो बीन फाउंड, पाई गई हैं। सील्स वर फ्लैट, सील्स कैसी हैं, समतल होती हैं। एंड रेक्टेंगुलर, और आयताकार होती हैं शेप, आकार में। एंड मेड ऑफ टेराकोटा, और टेराकोटा की बनी होती हैं। सील्स हैव एनिमल फिगर, सील्स क्या होती हैं, एनिमल फिगर, जानवर का एक फिगर आकृति होती है। ऑन देम, उन पर। द सील्स आर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सील मछली होती है वो स्रोत होती है एक सूचना देने की। ऑफ इंदू वैली सिविलाइजेशन, इंदू वैली सिविलाइजेशन में सील का बहुत ही महत्व है। दे इन्फॉर्म अस, वे सूचित करते हैं हमको। अबाउट आर्टिस्टिक स्किल, कलात्मक निपुणता के लिए। ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हमारा व्यापार होता है उससे संपर्क बढ़ाने के लिए। ड्रेस, ऑर्नामेंट्स आभूषणों में। रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास में। एंड द स्क्रिप्ट, हस्तलिपि में। और हड़प्पन पीपल, हड़प्पन के लोग थे जो सील का प्रयोग करते थे भिन्न भिन्न चीजों में। ओपन पेज नंबर 86। अब 86 में देखिए द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, की हड़प्पा का सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता कैसे समाप्त हो गई, कैसे नष्ट हो गई। इसमें देखो दिस सिविलाइजेशन बिगेन टू एंड, यह सभ्यता हमारी खत्म हो गई अराउंड 3900 ईयर्स अगो,
3900 साल पहले ये सभ्यता हमारी समाप्त हो चुकी थी। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो स्थान थे सिंध और वेस्ट पंजाब में वर अबंडेंट पाए गए थे। मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर एंड स्मॉलर सेटलमेंट, बहुत से लोग मूव जाते थे न्यूअर नए स्थानों पर एंड स्मॉलर सेटलमेंट, और छोटे छोटे स्थानों पर रहते थे। टू द ईस्ट एंड द साउथ, ईस्ट में और साउथ में। दिस माइट हैव बीन फॉर द फॉलोइंग रीजन, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। पहला रीजन क्या है? नेचुरल कैलामिटी, जो प्राकृतिक जो आपदा है, लाइक फ्लड जैसे बाढ़ आ जाती है, और अर्थक्वेक या भूकंप आया, मे हैव डिस्ट्रॉयड दिस सिटी, इस शहर को उसने नष्ट कर दिया। पहला रीजन तो ये हो गया, बाढ़ और भूकंप के कारण। सेकंड रीजन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट देना, और डिक्लाइन, नष्ट कर देना, इन एग्रीकल्चर, कृषि के लिए। मे हैव क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इससे हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई। लीडिंग टू ग्रेजुअल डिके ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, और धीरे धीरे हमारी हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे नष्ट होती गई। इकोलॉजिकल चेंजेस, कुछ इसमें इकोलॉजिकल चेंजेस परिवर्तन आए। लेड टू द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, शिफ्ट इन द मानसून पैटर्न, कुछ इसमें मानसून पैटर्न भी है, नमूने हैं। एंड चेंजेस इन टेम्परेचर, और हमारे तापमान में परिवर्तन आया। मेड द एरिया, उस क्षेत्र को बना दिया उसने मोर एरिड फॉर सीइंग, एंड द पीपल मूव टू अदर एरिया, और लोग दूसरे स्थानों पर जाने लगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो हमारे पुरातत्व विभाग ने सिद्ध किया है, एविडेंस दिया है, दैट द हड़प्पन पीपल, जो हड़प्पा के लोग लेफ्ट देयर होम, अपने घरों को छोड़ के चले गए, एंड मूव साउथ वार्ड, और साउथ वार्ड की ओर गए, द डिकेन। इस प्रकार हमारी यह सभ्यता समाप्त हो गई। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।